नमस्कार जी। आइए आज स्टॉप लॉस की चर्चा करते हैं। आमप्रेस के इस फाइनेंशियल फ्रीडम एजुकेशन प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो ये वीडियो आपको वैसे ही मिल जाएगा। अगर आपने नहीं भी ज्वाइन किया तो आप अब कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। द फी ऑफ द प्रोग्राम इज़ 5500 रुपीज़। ampress.tv@gmail.com पर एक ईमेल भेजें, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, ईमेल में एज लिखें और शहर का नाम लिखें। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी। आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 करोड़ रुपए पे, ठीक है। आपने 1 करोड़ रुपया लगाया। 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद आपकी उम्मीद थी कि वो 1 करोड़ रुपया जो आप लगा रहे हो वो बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका उम्मीद होती है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, राइट। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आपकी जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है ना, वो शुरू में तो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख 18 लाख तक भी जाती है। आपने प्लान बनाया हुआ था 1 करोड़ 20 लाख तक जाएगी, वहां जब पहुंचेगी तो आप बेच दोगे, निकल जाओगे बाहर। 1 करोड़ 18 लाख तक आपकी इन्वेस्टमेंट पहुंचती है और फिर नीचे गिरनी शुरू होती है। 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 2, वहां तक तो ठीक है। 1 करोड़ 1 लाख, वहां तक तो ठीक है। 1 करोड़, वहां तक तो ठीक है। लेकिन फिर 1 करोड़ से भी नीचे आनी शुरू हो जाती है। 98 लाख, 95 लाख, 93 लाख, 92 लाख, 90 लाख, 85 लाख, 80 लाख। कहां तक आप अपनी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को के ऊपर लॉस जो है सहन कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। इन्वेस्टमेंट किसकी थी? आपकी। प्रॉफिट की उम्मीद किसको थी? आपको। लॉस किसका होगा? आपका। क्या आपकी सेम सिचुएशन में कोई भी और है? नहीं है। तो कहीं पर जाके स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 18 लाख रुपए पे थी। आप कहते हो 1 करोड़ 18 लाख तक तो पहुंच गई। अब अगर या तो ये 1 करोड़ 20 लाख पे जाएगी तो मैं बेच के बाहर निकल जाऊंगा। अगर ये 1 करोड़ 18 लाख से गिर कर 1 15 पे आ गई तो भाई जयराम जी की बोल देंगे और बाहर निकल जाएंगे, ताकि जो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो तो आपके पास रहे। अब मान लीजिए 1 करोड़ 18 तक पहुंची नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़ पे आपने पैसा लगाया और जैसे ही आपने पैसा लगाया वो 1 करोड़ 4 लाख तक पहुंच गई। तो 1 करोड़ 3 लाख पे स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि 3 लाख का मुनाफा तो आपके पास रहे। चलो आगे चलते हैं। मान लो आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते ही आपकी इन्वेस्टमेंट 99 लैक्स पे आ गई या 98 लैक्स पे आ गई। अब इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं। क्यों फ्लक्चुएट करती हैं? क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट जो होता है ना, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। क्यों करता है? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, हर इंडस्ट्री की कोई गाइडलाइंस होती हैं, फिर ऊपर से कभी कभी कोरोना भी आ जाता है। तो मान लो आपकी 1 करोड़ रुपये आपने लगाया इस उम्मीद में कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचेगी। वो लगाते ही 98 लैक्स पे आ गई। पर आपको पता है कि फ्लक्चुएशंस होती हैं। क्या आप 98 पे 2 लाख रुपए का लॉस लेकर सहन करके बाहर निकल जाओगे? आपकी चॉइस है। क्या आप 96 लैक्स तक वेट करोगे, आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को नीचे गिरने तक का जो टाइम दोगे? वो आपकी चॉइस है। आपका स्टॉप लॉस आप डिसाइड करेंगे
कि आपने किस लेवल पे लगाना है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें जिंदगी में तो उसका एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये इमोशनल रिलेशनशिप्स में वैलिड नहीं होता, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, या तो जो आपका प्रॉफिट बना होता है, मान लो 1,18,00,000 तक आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गई थी, अगर 1,15 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका 15 लाख रुपए का प्रॉफिट तो सिक्योर हो जाता है और आपके पास आ जाता है आफ्टर फीस एटसेट्रा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट को खरीदने या बेचने की फीस होती है उसको काटने के बाद। अगर 1 करोड़ रुपया लगाया और वो 96 लाख में आ गया तो कम से कम आपको ये तो शांति रहेगी कि भैया मेरा 96 लाख तो प्रोटेक्टेड है। 4 लाख रुपए का ही प्रॉफिट खाया ना 1 करोड़ रुपए पे, सारे का तो नहीं खा लिया। तो फिर आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, अपना 96 लाख रुपीस बाहर निकालोगे और वो 96 लाख रुपीस एक ऐसी जगह लगाओगे जहां आप शायद थोड़े ज़्यादा श्योर हैं कि भाई मेरे से एक गलती हो गई। अब गलती के कारण आप थे नहीं, इन्वेस्टमेंट आपकी थी, पैसा आपका था, पर गलती क्या आपने करी? नहीं, आपने नहीं करी गलती। जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट को ऊपर ले जाती हैं या नीचे ले आती हैं। दैट इज अ फैक्टर दैट यू शुड कीप इन माइंड। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। अब कभी भी आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, आपको एक एग्जांपल देता हूं। 4-5 दिन पहले सरकार की एक नोटिफिकेशन आई कि भारत में 4 प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो प्राइवेटाइज होने वाले हैं। पहले उसके शाम को नोटिफिकेशन आई, अगले दिन उसकी 20% प्राइस बढ़ी ऑलमोस्ट हर बैंक की, उन 4 बैंकों की। फिर अगले दिन बढ़ी 20%, फिर अगले दिन बढ़ी 8, 10, 11, 12, 15%। और फिर आज फ्राइडे है, 19 फरवरी है, हालत देखो जाके, प्रॉफिट बुकिंग हो गई और इन सारे 4 बैंकों की प्राइस जो आज हाई पे थी वो लो पे चली गई। अब कुछ लोग तो बैठे हैं, भाई मैंने पैसा लगा दिया, मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, जब भी मैं बेचूंगा अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। उस और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा के चक्कर में होता क्या है, प्राइस गिर गई सडनली। अब जिसने तो पहले खरीदा था वो तो प्राइस गिरने के बाद भी प्रॉफिट में रहा होगा, पर जिसने खरीदा ही आज था इस लेवल पे और प्राइस पहुंच गई इस लेवल पे, तो उसको तो नुकसान होना शुरू हो गया ना इतना। पर नुकसान कितना ले सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। इतना नुकसान लेकर अगर स्टॉप लॉस लगा के बाहर निकल जाते तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो हो सकता है नुकसान यहाँ से यहाँ तक भी आ जाता, फिर क्या करते। ये है स्टॉप लॉस। जिंदगी में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल नहीं होता। You just have to be disciplined, you just have to be organized, you just have to be planned, you just have to work hard towards it. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में स्टॉप लॉस लगाइए, शांति से घोड़े बेच के सोइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप you all understood the concept of stop loss. Bye bye.